गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। सो यहाँ देखो हम सब सो के उठ चुके हैं। और जैसे मैंने मोबाइल ऑन की, सना मोबाइल की तरफ देखती रहती है। और सना के पापा तो सना के उठने का ही वेट करते रहते हैं कि वो कब उठे और कब उसके साथ खेले। और सना भी रात को भी सना उसके पापा के साथ बहुत मस्ती करती है सोते वक्त। और दोनों को भी बहुत अच्छे, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे पार्टनर है मस्ती करने में। सना के पापा को बोलती है बस अभी और मस्ती मत करो। जैसे उसके पापा चुप हो जाते हैं तो वो जाके उसके पापा के फेस पे हाथ लगाती है और बोलती है कि पापा खेलो मेरे साथ। और सब भैया भाभी सब लोग थे। सना को बहुत पसंद सबके साथ रहना, मैं देखी हूँ, क्योंकि सब लोग उसको लेके घूमते रहते हैं। और जैसे कि घर में मम्मी पापा और मैं रहती हूँ, सना के पापा भी आंध्रा में रहते हैं, वहाँ पे जैसे काम करते हैं। तो जैसे उसके पापा आए, भैया आते, भैया भाभी, कोई भी मामा प्यू, जैसे उसके सब आते हैं तो उनके साथ घूमती है। मैं देखिए उसे सबके साथ रहना उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो घूमती है, खेलती है। और यहाँ पे देखो उसके बाद सना के पापा दोपहर के बाद जाने वाले हैं काम पे, क्योंकि कुछ दिन हो चुका। तो उसके पापा उसे ले गोद में लेके बार बार घूम रहे और मुझे बोल रहे थे कि इसे छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। ऑब्वियसली सब पापा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे वो जा रहे थे और फिर मुझे बोल रहे थे। और वो बहुत, पापा देखो गोद से उतरेंगी ही नहीं, आप इस क्लिप में देखो। तो क्या करे, जाना तो होगा ही जब तक हम लोग सेटल नहीं हो जाते, जब तक हम एक साथ नहीं रहते। और क्या बोल रही हूँ, हाँ, और जो मेरे न्यू फ्रेंड हो, जो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टा और एफबी की आईडी भी इसमें डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और सच्ची में सब लोग एक साथ रहने से बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखो सनाना टंग दिखाना सीख गए, वो तो हेड का है बोले तो दिखाती है, अब टंग भी सीख गई हैं। और जैसे सना के पापा निकलने वाले हैं अभी, मतलब आंध्रा जाने वाले हैं, तो मम्मी को बोल रही थी आओ उसे पकड़ो, तो वो देखो कैसे भाग के उसके पापा के गोद में जा रही थी। तो सच में कब हम एक साथ रहेंगे पता नहीं, भगवान वो दिन जल्दी से ला दे। और सबको अपने बच्चों के साथ रहना सबको पसंद है। वो हमेशा वीडियो कॉल ही करते रहते हैं और मम्मा क्या कर रही, सो ही रहे तो मतलब जब वीडियो कॉल करते मिले सो के हैं। तो यहाँ देखो मम्मी बुला रही थी तो वो आ नहीं रही थी, ये देखो मम्मी को बाय दे रही थी, तो फिर गेट तक छोड़ दिए। और जब मतलब मम्मी ले रही थी तो मम्मी के पास भी नहीं आ रही थी, वो रोने लगी थी। और उसे समझ में आया कि पापा भी काम पे जा रहे। और वो बहुत समझती है, सच में इतनी छोटी है ना, बहुत समझती है, इतनी छोटी हो कि सच में पापा भी बोलते हैं बहुत समझदार है। और ये नेक्स्ट डे उसके बाद वाले दिन, तो यहाँ भी हम सुबह सब उठ गए और किसी का नाश्ता नहीं हुआ था, ना सना का, तो मम्मी उसका नाश्ता बना रही थी। और सुबह अभी ना 2-1 दिन उसे ना दूध रोटी देते हैं, क्या कहते हैं उसे, मिक्सी में ग्राइंड करके भिगो के रख के। भाभी ने बोली कि उसे सिर्फ मिल्क ना दे के थोड़ा सा ऐसा भी 1-2 दिन दो, तो मम्मी आज वो बना रही थी। और ये मेथी का साग है, मम्मी ने बोली साफ़ कर दे, तो वही कर रही थी। मुझे मेथी बहुत पसंद है, मेथी और वो कच्चे मटर और थोड़ा सा आलू दे के मम्मी हो इसका साग का जो भाजी बनाते हैं, तो मुझे रोटी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ना मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं पसंद है मेथी, सिर्फ मेरे लिए लाते हैं पापा, क्योंकि मुझे पसंद है। और इसे मैं साफ़ कर रही थी ना, तो सना नोटिस कर रही थी और वो भी खुद ले ना, वो उसमें मतलब उस एक गंज है जो इसमें मैं मतलब क्या कहते हैं रख रही थी, तो वो भी ना देख के वो भी रख रही थी। तो वही मैं मम्मी को बोल रही थी, देखो मम्मी मैं जैसा कर रही है वो भी कर रही है। तो मम्मी बोली वही सब बच्चे अपनी माँ का देख के सब कुछ सीखती है। और यहाँ पे वो धीरे धीरे सब कुछ सीख रही है, सब कुछ समझ रही है। और सच में बहुत कुछ वो सीख रही है।
बोबरे ना याच्यात जर माहित बोबरे माहित बोबरे माहित बोबरे आपादा बोबरे आपादा আপা কব ভাত খাবা গোবরে বলো मशीन लगा दो कौन। तो यहाँ मेरी और सना का बहुत गहरा कॉन्वर्सेशन आप लोगों ने सुने। वो ना मेरे पास ऐसे बैठे रहती है, अच्छे खेलती रहती है। वो बहुत समझती है कि उसकी मम्मा चल नहीं सकती, और वो बोली ना, वो बहुत समझती है। इसलिए कोई आए तो इतनी छोटी है, सबके साथ वो मतलब बाहर लेके चलो दिखाती है मुझे। वो बहुत अच्छे से समझती है, मैं क्या बोलने जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद देखो मम्मी यहाँ पे झाड़ू दे रही है सुबह का, और मेरे मम्मी पापा मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं सब। सच में मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, और मुझसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ। और मेरे मम्मी पापा सना के लिए कितना कुछ करते हैं, मतलब मैं आप लोगों को बोल नहीं सकती। और मेरी मम्मी सना के लिए फर्स्ट महीने से, जब वो 1 महीने की थी तब से कितना कुछ करती है। और अभी देखो उसको खिलाने में 1-1 घंटा लगता है, और वो ना टॉय के साथ नहीं खेलती। मतलब एक बार देख के उसको कुछ भी दिखा दो, नया कुछ सामान या जैसे किसी मेडिसिन का उसे ढक्कन खोल दो तो वो देखती रहती है, तो उसको तब वैसा खिलाना पड़ता है। और अभी उसको के खिलाते थे, अभी वैसे भी नहीं खाती है, अब बैठ के खाती है, बट उसको कुछ दिखाते रहो फिर खिलाना पड़ता है। आप देखो उसके पीछे कितना टाइम लगता है। उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके उसको खिला के वो सो रही है, झूले में ही सो रही है वो। और मैं यहाँ पे नहाने जा रही हूँ, तो जैसे कि थोड़ा बहुत 1-2 कपड़े थे जैसे उसको जो लगते हैं तो गंदे थे, तो मैं बोली ना थोड़ा बहुत मैं हर रोज़ नहाते वक्त उसके मैं धो देती हूँ। तो देखो मेरे पापा भी हर चीज़, बोली ना मेरे मम्मी पापा कितना कुछ हेल्प करते हैं। इनके बिना मैं इस लाइफ में कुछ नहीं हूँ। और मेरे हस्बैंड भी सच में जब यहाँ पे रहते हैं ना, वो भी सब कुछ मिलके करते हैं। और सच्ची में सब लोग एक साथ थोड़ा थोड़ा सब लोग हेल्प किए तो लाइफ इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं लगता सच में। और मेरे मम्मी पापा कभी एहसास ही नहीं होने देते कि कुछ मुझे प्रॉब्लम है, सब मिलके करते हैं। और इसलिए मुझे ना लाइफ में शायद मुझे उन्होंने किसी चीज़ की कभी और एहसास ही नहीं होने दिया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और कुछ। और यहाँ देखो शाम के वक्त मम्मी पापा और सना बाजू में एक भाभी के घर गए घूमने, साइड में ही है। मम्मी पापा जाने वाले थे तो मम्मी बोली इसको भी लेके जाती हो, तो मैं बोली जाओ, उसे भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जैसे कि मैं इसके पहले किसी ब्लॉग में बोली थी मेरी में अलमारी में कपड़े ठीक करने वाली हो, तो मैं बोली चलो आज थोड़ा कर लेती हूँ। सना हॉल रूम में सो रही थी कि खेल रही थी, हाँ खेल रही थी पापा के साथ। तो यहाँ पे मैं देखो अलमारी ठीक कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे व्हीलचेयर नहीं ली क्योंकि व्हीलचेयर में ना बहुत स्पेस जाता है। और जैसे कि चेयर से देखो मैं थोड़ा सामने भी आ सकती हूँ, बट व्हीलचेयर के सामने जैसे पैर रखने का होता है तो आगे नहीं जाता। तो वही मैं खोल के देख रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे मैं ना बीच वाला जो ये 3 रो टाइप के हैं, तो बीच वाले का मैंने थोड़ा सा ही की। और सना फिर रो रही थी बहुत, तो मम्मी ने बोली छोड़ आज जितना की अच्छा हुआ,
मतलब ठीक हुआ ठीक हुआ क्या बोल रही हूँ, जितना कि बहुत है, फिर किसी दिन और थोड़ा करना। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने चाय लेके आई थी, तो वही मैं चाय भी पी रही थी। तो और शायद आप लोगों को नहीं पता, मुझे चाय मैं बहुत पीती हूँ, बहुत मीन्स 2 टाइम तो पीती हूँ, सुबह और शाम को। तो यहाँ पे मैं वही चाय पी रही थी और यहाँ चाय पीते पीते कैमरे में मैं खुद को देख ली, तो वही मैं हंस दी थी। ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को देख रही हूँ, जैसे आप लोग मुझे देख रहे होंगे, तो इसलिए मुझे हंसी भी आती है। और मैं ये ब्लॉग में ना बहुत पहले से मैं ब्लॉग, दूसरों को ब्लॉग देखती थी, तो मम्मी को बोलती थी, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मेरे हस्बैंड मेरे लाइफ में भी नहीं आए थे, मैं ब्लॉग बहुत पहले से दूसरे को ब्लॉग देखती थी। तो वही मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी ब्लॉग करेंगे हम दोनों। जैसे कि पहले घर में मम्मी पापा मैं और आयुष रहते थे यहाँ पे, अब आयुष को तो हॉस्टल में दे दिए। तो बोलती थी, कैमरा ऑन करती थी, हंसते रहती थी, मतलब कैमरा देखे कि नहीं मुझे हंसी आती थी। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा कर के हुआ फिर। और यहाँ पे देखो सब कुछ जैसे कि मुझे ही करना पड़ता है, कैमरामैन भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ। और मम्मी पापा को थोड़ा बहुत कभी कभी बोल देती हूँ, कैमरा यहाँ रखो या कुछ करो। तो यहाँ देखो पहले कपड़े मांगी थी, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा डस्ट था, तो मैं बोली मम्मी पहले कपड़ा दो अच्छा वाला जो साफ़ है। तो उससे पहले मैं पोंछ ली। और ये देखो कपड़े सब मतलब एक के अंदर एक हैं, एक भी कपड़े आयरन नहीं है, सब धुले हुए हैं। बट मम्मी को भी तो टाइम ही नहीं है कि कुछ करे, और मुझे भी नहीं मिलता सच्ची में। और जैसे कि अब थोड़ा मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इसके पीछे भी टाइम जाता है। और शादी के पहले ना मैं पूरे मेरा अलमारी देखना था आपको, पूरा एकदम सेट होता था, हर एक कपड़े आयरन करके धो के मैं रखती थी। और अभी कुछ एक भी आयरन करके नहीं है, जो मुझे पहनना है मैं उसी दिन आयरन करती हूँ, मतलब पहले फिर मैं पहनती हूँ। और पहले हर एक कपड़े मेरे आयरन किए होते थे, और मेरे आधे कपड़े तो मम्मी की अलमारी में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं बचता। और थोड़े बहुत मैं यहाँ पे सना के पापा के ऊपर के 2 रो पे उनके रखती हूँ थोड़ी, और उनके कपड़े यहाँ पे सेट नहीं की, बाहर ही है। तो कुछ आयरन किए हुए हैं और कुछ नहीं है, तो मैं बोली उनके पापा का मैं आयरन करके रखूँगी। और यहाँ पे क्या क्या मुझे मिल रहा था, तो मैं वही देख रही थी क्या है इसके अंदर। और यहाँ पे मैं सब ठीक कर रही थी, तो आप भी देखो मैं कैसे करती हूँ। और मुझे हर एक चीज़ में मम्मी पापा की हेल्प लगती है। जैसे कि देखो मैं खड़ी तो नहीं हो पाती हूँ, मेरे हाथ ये दो रॉ है, मैं ये 2 ही ठीक कर सकती हूँ, ऊपर में तो मेरे हाथ ही नहीं जाता। तो पहले भी कभी करती थी तो मैं ठीक कर देती थी सब, और मम्मी या पापा ऊपर की इसमें सब मम्मी पापा रख देते थे। और अभी भी, बट आज मैं देखो पूरा नहीं कर पाई, थोड़ा कि सना बहुत रोने लगी थी, तो इसलिए मम्मी बोली थी फिर किसी दिन और एक दिन भी कर। तो आप लोग देखो कैसे मैं करती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, फैमिलियों के साथ शेयर करो, और मुझे सपोर्ट करो। और क्या बोलूँ आपको अगर अच्छा लगे तो मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी। और मैंने एक नया फेसबुक पेज बनाई हो, मैं उसका भी लिंक दे दूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो देखो आप मैं किस तरह से कर रही हूँ। और आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं शेयर की, इसके बाद में मेरी लाइफ के बारे में मैं ब्लॉग दूँगी, जैसे कि मेरी शादी, फिर मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। और मैं उस टॉपिक में मैं इसलिए वीडियो बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी तब, और मैं भी दूसरे के वीडियो देखती थी, दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व होता था, वो देख के मुझे थोड़ा हिम्मत मिलती थी, शायद सब कुछ अच्छा होगा, क्या होगा। तो मैं इसके आगे के ब्लॉग मेरे ज़रूर देखना, मैं अभी जो डालूँगी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मेरा ये वीडियो भी पूरा देखो मैं कैसे करती हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो और आप लोग जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, दिल से मैं आप लोगों को थैंक्स बोलती हूँ। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब कुछ सेट करने से कितना अच्छा लगता है ना, देखो।
और मुझे ये करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। चलो थोड़ा बहुत तो ठीक हुआ। तो आज मैं पूरा नहीं की, थोड़ा से कि नेक्स्ट डे में फिर से करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मेरे आपसे इतना ही शेयर की हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अपने फैमिली फ्रेंड से जितना हो सके आप शेयर करो। तो मिलती हो नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप सब भी अपने मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखो, अपने फैमिली का बहुत ध्यान रखो। तो मिलती हूँ बहुत जल्द। बाय बाय।